Hi everyone, this is Neha from Rise and Shine. Today we're gonna discuss adverb. So सबसे पहले what is an adverb? An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो शब्द है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है. ओके, let's see some examples. We must treat one another fairly. This orange is very sour. अब इन दोनों सेंटेंसेस में फेयरली और वेरी ये दोनों एडवर्ब का काम कर रहे हैं. द एडवर्ब फेयरली एड्स टू द मीनिंग टू द वर्ब ट्रीट. जो फेयरली है वो ट्रीट जो वर्ब है उसकी और इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है. इट टेल्स अस हाउ टू ट्रीट अदर्स. दूसरों के साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से. ओके, फेयर तरीके से. द एडवर्ब वेरी क्वालिफाइज द एडजेक्टिव सावर. अब द ऑरेंज इज़ वेरी सावर, सिंपली बोलेंगे द ऑरेंज इज सावर, खट्टा है. लेकिन जब हम बोलेंगे वेरी मतलब बहुत ही खट्टा है, तो वो एक एडजेक्टिव जो सावर है उसको क्वालिफाई कर रहा है. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की. Adverb of manner. An adverb of manner modifies or changes a sentence to tell us how something happens. कोई चीज़ किस तरह से होती है ना, such as whether it was quickly or slowly. तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. He writes well. The dog quickly ran after the ball. She stood up slowly. They happily ate the food. She looked up sadly. He asked angrily. It was beautifully drawn. What? He said loudly. She whispered softly. अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर. कई बार हम क्या करते हैं, अगर इसको गलत हमने यूज़ कर लिया तो सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. देखिए, अगर मैं बोलूँ ही एट क्विकली हिज लंच, ये गलत है क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको हम वर्ब और इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाते हैं. इसको हम कैसे बोलेंगे करेक्ट वे में, ही क्विकली एट हिज लंच और ही एट हिज लंच क्विकली. ओके, दे मिस्ड अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन. अब ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, समझ तो हमें आ रहा है बट ये गलत है. दे अनफॉर्चुनेटली मिस्ड द ट्रेन or they missed the train unfortunately. Same way, the cat caught skillfully the mouse. No, the cat skillfully caught the mouse. The cat caught the mouse skillfully. Clear? Ab, if there's preposition before the verb's object, you can place the adverb of manner before the preposition or after the object. This is either in the middle or at the end of sentence. क्या बोला गया है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. इट लैंडेड सॉफ्टली ऑन द रग. अब यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब है वो प्रपोजिशन से ठीक पहले हमने यूज़ किया है और इट लैंडेड ऑन द रग सॉफ्टली. और दूसरे सेंटेंस में जैसा कि हमने बोला था कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है या तो हम इसको प्रपोजिशन से पहले यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में. तो अगर हम बोलेंगे इट लैंडेड सॉफ्टली ऑन द रग तो ये प्रपोजिशन से पहले यूज़ किया, और अगर हम बोलेंगे इट लैंडेड ऑन द रग सॉफ्टली तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया. ठीक है, दे शुड कम इमीडिएटली आफ्टर वर्ब्स विच हैव नो ऑब्जेक्ट. क्लियर? दे वेटेड पेशेंटली अंटिल 4:30 PM. शी स्लेप्ट साउंडली डिस्पाइट द नॉइज आउटसाइड. ही वॉक्ड क्विकली टू गेट देयर इन टाइम. Now there is a selection of adverbs of manner which are almost always placed directly after the verb. Almost, ठीक है, exceptions are always there. So कौन कौन से हैं, जैसे well, she performed well in the competition, the car drove fast, the rain came down hard, he fell over and it hurt badly. Right?